कहानियाँ, प्यारी प्यारी खट्टी मीठी, जो हम सबको कोई ना कोई शिक्षा दे जाती हैं। जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ। आज 2 अक्टूबर है। हमारे देश भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती। हम सब उनको अपना शत नमन करते हैं। गांधी जी से मुझे उनके 3 बंदर याद आते हैं, जो संदेश देते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बच्चों, शायद ये संदेश देने वाले बंदर शैतान ना हो, पर मैं आज आपको एक बहुत ही शैतान बंदर की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर गांव था। गांव जो हरा भरा होता है, जहाँ बहुत सारे खेत होते हैं। किसान खेतों में काम करते हैं और हम जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, हमारे लिए भी बहुत मेहनत करके अनाज भेजते हैं। लेकिन जानते हो क्या हुआ उस गांव में? उस सुंदर से गांव में एक बहुत ही शैतान बंदर आ गया और उसने वहां आतंक मचा दिया। लोग कपड़े सुखाते तो उनको मिट्टी में गिरा देता, गंदा कर देता। किसी के घर का दरवाज़ा खुला देखता तो अंदर जाकर सारा खाने का सामान गिरा देता। कोई डंडा दिखाए तो उल्टा उसको काटने जाए। छोटे बच्चों के तो हाथ से खाने का सामान छीन लेता था। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए थे। उसी गांव में एक मंदिर बन रहा था। मंदिर बहुत बड़ा था और उस मंदिर के निर्माण के लिए बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया जा रहा था और बहुत सारे मजदूर लट्ठों को आरी से, कुल्हाड़ी से काटने का, चीरने का काम करते थे। रोज की तरह उस दिन भी मजदूर काम में लगे हुए थे और दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सभी मजदूर खाना खाने जाने लगे। एक मजदूर बड़े से लकड़ी के लट्ठे को काट रहा था, लेकिन वो अभी आधा ही कटा था कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया और उसके साथ ही मजदूरों ने उसको आवाज दी। उस मजदूर ने उस लकड़ी के लट्ठे के बीचों बीच कुल्हाड़ी फंसा दी ताकि लट्ठे के जो कटे हुए हिस्से हैं वो आपस में ना जुड़े, और जब वो खाना खाकर आएगा तो वहीं से उसको दोबारा से काटना शुरू कर देगा। और उसने कुल्हाड़ी को वहां फंसाया और खाना खाने के लिए चला गया। तभी वहां पर कौन आया जानते हो? वही शैतान बंदर। उछल कूदू मौज करूं, मैं हूँ शैतान बंदर। सबको मजा चखाता हूँ, मैं हूँ शैतान बंदर। उछलू कूदू मौज करूं, मैं हूँ शैतान बंदर। सबको मजा चखाता हूँ, मैं हूँ शैतान बंदर। पेड़ पे चढ़ता, नीचे आता, सबके घर में चुपके से जाता। पेड़ पे चढ़ता, नीचे आता, सबके घर चुपके से जाता। सारा खाना मैं हूँ गिराता, कपड़ों को मिट्टी में मिलाता। मैं हूँ शैतान बंदर। नाचते गाते वो शैतान बंदर उसी लकड़ी के लट्ठे के ऊपर आकर बैठ गया। शैतानी दिमाग में शैतानियत सूझी और उसने क्या किया जानते हो? उस लकड़ी के लट्ठे के बीच में जो कुल्हाड़ी फंसी हुई थी उसको जोर जोर से खींचने लगा। कभी धीरे धीरे खींचता और कभी जोर जोर से खींचता। लेकिन वो ये भूल गया कि उस आधे कटे हुए लकड़ी के लट्ठे के बीच में उसकी पूंछ भी फंसी हुई थी।
इस बात का उसको बिल्कुल पता नहीं चला। और जैसे ही उसने जोर से कुल्हाड़ी को खींचा, कुल्हाड़ी निकलकर गिर गई और वो जो दोनों लट्ठे के चिरे हुए टुकड़े थे आपस में जुड़ गए। उनके जुड़ते ही बंदर की पूंछ उनके बीच में आ गई। जो रोया बंदर, जोर जोर से चिल्लाया बंदर, लेकिन उसकी पूंछ ना निकली। खून से लथपथ पूंछ को देखकर शैतान बंदर वहीं बेहोश होकर गिर गया। बंदर के चिल्लाने की आवाज सुनकर मजदूर लोग आए। उन्होंने उसको देखा, फिर से उस लकड़ी के लट्ठे के बीच में कुल्हाड़ी को फंसाया और उस बंदर की पूंछ को निकाला। बेचारा बंदर नाचता गाता आया और अपनी शैतानी के कारण रोता रोता गया। देखा बच्चों, बिना सोचे समझे हमें ना किसी काम में अपनी टांग अड़ानी चाहिए और ना ही किसी चीज़ को छूना चाहिए। जैसे आप देखो, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, हम उन पर हाथ लगाते हैं। बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिनको बिना बात के, अगर बिना जाने समझे छुएं तो वो ख़राब हो सकते हैं और हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो आपको पसंद आई मेरी कहानी? आशा करती हूँ इस कहानी ने आपको अच्छी शिक्षा दी होगी और आप सब शैतान बंदर नहीं बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। ढेर सारे प्यार के साथ लीला भट्ट का आप सभी को नमस्कार।